आपकी सभी की गर्लफ्रेंड होती हैं आजकल, तो खैर ये चलन ही हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बहुत ज़्यादा है पहले से। आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे मिलने जाते हैं अक्सर, अंधेरे में मौका मिलते ही आप उससे मिलते हैं। और एक दिन ऐसा हो जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली भी आ जाए, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ आ जाए और वो आपको फोर्स करे कि आप जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं उसके साथ भी करें। क्या करेंगे आप? ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए आज। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक नई अलग सी घटना की कहानी जो है आपके लिए लाया हूँ। कानपुर, जिला कानपुर है और वहाँ पे चौबेपुर नाम का एक जगह है, वहाँ की कहानी है। एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। अक्सर ये गांव की कहानी उस एरिया की है। तो जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो पहले शादीशुदा थी, शादी हो गई थी, लेकिन अब वो अपने पति के साथ नहीं रहती है। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड क्या बोले हम, अवैध संबंध बोल सकते हैं। इन लोग के अवैध संबंध थे। ये अक्सर मिलने जाया करते थे उनसे, रात के अंधेरे में मौके का फ़ायदा उठाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये खुद भी शादीशुदा है। देखिए आगे बताऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि ये मिलने गए और उधर उसकी जो इनकी गर्लफ्रेंड जो थी सो कॉल्ड, वो अपनी फ्रेंड को भी लेकर आई थी। अब उसकी फ्रेंड जो थी वो ये इन पे दबाव बना रही थी कि मतलब मेरे साथ भी आप शारीरिक संबंध बनाओ। लेकिन ये जो लड़का था, जो ये व्यक्ति था, इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था। वो इस चीज को नहीं करना चाहता था शायद। अब इसी में थोड़ा झगड़ा झंझट हाथापाई हुई कि उस लड़की ने जो है इस लड़के का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। अब जो है चीख पुकार मची और वहाँ के लोग इकट्ठा होने लगे कि भाई क्या हो गया, क्या मैटर है। तो ये खून में लथपथ हो गया था, खून निकल रहा था और आधा कटा और आधा क्या था पूरा मामला। और ये अपने घर की तरफ भागा। हालांकि ये भी उसी मोहल्ले में रहता था। अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब इसकी पत्नी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करती है। बहुत अच्छा कारनामा उस औरत ने किया। पुलिस को सूचित करती है, पुलिस आती है और नज़दीकी अस्पताल में जो है इनको भर्ती कराया जाता है। वहाँ से इनको कानपुर रेफर किया जाता है। तो ये जो खुद भी शादीशुदा थे, उधर वो औरत भी शादीशुदा थी जो अब नहीं अपने पति के साथ रहती थी। अपनी पत्नी को धोखा देके ये गए और अंजाम क्या हुआ, अपना प्राइवेट पार्ट कटवा बैठे। अब जीवन में क्या होगा इनके, अभी इलाज चल रहा है। अभी तो क्या, मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन बुरा ही होगा। ये थोड़ा सा नाजुक अंग होता है शरीर का, इसमें कैसे क्या किया जाएगा ये तो बेहतर डॉक्टर्स ही बताएंगे। और कुछ मेरे दोस्त जो डॉक्टरी पढ़ रहे होंगे या कर रहे होंगे वो बेहतर जानते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो स्टोरी बताने का मतलब था कि आप अगर शादीशुदा हैं, आपकी बीवी है, तो आप इन पचड़ों में क्यों पड़ते हैं? आखिर सबका शरीर एक ही जैसा होता है। अपनी पत्नी को धोखा दे के भागना, दूसरे किसी के पास जाना, तो मुझे लगता है ये सारे कर्मों का फल यही है जो इनको मिला है। यही अंजाम होना था, क्योंकि एक ना दिन एक पकड़े ही जाते, फिर क्या होता, फिर यही होता, इज्जत चली जाती, सब कुछ होता। जब आप शादीशुदा हैं तब आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है। आप अपनी पत्नी के साथ रहें, अपनी पत्नी के साथ आप जीवन को चलाएं, अपनी गृहस्थ जीवन को चलाएं, लेकिन ये सब हरकतें ना करें। यहाँ पे अगर अनमैरिड लड़का होता तो शायद एक बार ये सोचा जाता, चलो भाई कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड थी ये। लेकिन आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा होने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं तो ये समाज में थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, आपकी वाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके साथ, आपको नहीं इजाज़त दे रही किसी चीज़ की, तो आप बात कर सकते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल निकल ही आता है। तो ये सब कार्य ना करें। हल निकालना है तो बस मुझे मेल करें, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है।
आपके प्यार से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप किसी भी परेशानी में हैं, बस मुझे मेल कर दीजिए। मैं नाम पता यह सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ और आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देता हूँ। तो ऐसी हरकतें ना करें और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित करने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बन के दिखाएं, अपनी बीवी की नज़रों में ना गिरें। और अगर आप शादी किए हुए हैं तो जो भी सुख चाहिए अपनी बीवी को दीजिए और उनसे आप वो सुख की प्राप्ति करिए, लेकिन इधर उधर मुंह मत मारिए, इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे कि इन भाई साहब का हुआ है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।